इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट टेक्सोनोमी में, प्लांट एनाटॉमी में वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जानना था। अब हम उसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है और प्लांट्स में कैसे होती है, उसके बारे में हम जान रहे थे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम तक हमने बात करी थी कि वेस्कुलर कैम्बियम कैसे फॉर्मेशन होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है और ये कैसे वर्क करती है, इसमें आज हम जानेंगे। तो प्लांट ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में हम वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में या सहवनीय एगा के बारे में जानेंगे। जहां जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में हमारा जो वही डायग्राम पहले मैंने जो बनाया था, इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है जो क्या बोलते हैं एपिडर्मिस होती है, और उसके बाद वाली लेयर होती है जो कॉर्टेक्स होता है, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स होता है, देन उसके बाद ये एंडोडर्मिस से घिरा हुआ पार्ट आपका यूं कह सकते हो कि ये एंडोडर्मिस से घिरा हुआ पार्ट वेस्कुलर टिश्यू का आ जाता है। और इस वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के रूप में होते हैं। तो यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू मतलब ऊतकों का जो अरेंजमेंट कैसे होता है प्लांट के अंदर, वो यहां जानने की कोशिश करेंगे हम। कि आपने जनरली प्लांट्स में देखा होगा, रूट में देखा होगा जनरली किस तरह से ये वेस्कुलर टिश्यू जो एंडोडर्मिस जो होती है उससे घिरे हुए पार्ट है, दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है उसमें वेस्कुलर टिश्यू कैसे होता है कि उसमें जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। इसमें भी प्राइमरी जाइलम और मेटा जाइलम, इस तरह प्राइमरी फ्लोएम और मेटा फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम जो होगा वो ये यहां पर इस दोनों के बीच में जो जगह होगी उसमें ये फ्लोएम है, इसकी मैंने सेल्स यहां बनाए हैं, दैट इज द पैरेंकाइमा सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं बच्चों? पैरेंकाइमा सेल्स। तो यहां पर आप जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर देख पा रहे हैं? ये सभी में ही पैरेंकाइमा सेल्स है, इनको बना सकते हो आप चाहो तो। ये लीजिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। तो जाइलम और फ्लोएम के सेल्स में बेसिकली अंतर होता है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और वो लिग्निफाइड होती है, इसीलिए उनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जबकि फ्लोएम की सेल्स क्या होती है? लिविंग होती है और उनमें लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है, तो वो जीवित कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। इसमें ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती है उनके अंदर, ठीक है। यहां पर जाइलम और फ्लोएम में जो प्राइमरी जाइलम है, दैट इज द प्राइमरी जाइलम, ये इसके पास होगा प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो है, अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये जो रिंग बनाई है मैंने, दिस इज द, इस रिंग को अभी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी देर के लिए मैंने ये रिंग हटा दी, ठीक है। ये रिंग मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दी है। ये रिंग किस बात का जो करती कि यहां पर किसी भी प्रकार का टिश्यू इस वेस्कुलर बंडल में नहीं है। अभी तो हम इसको बना रहे हैं, अभी बाद में बनाएंगे इस रिंग को, यही रिंग आगे चलकर वेस्कुलर कैम्बियम कहलाएगी। तो यहां पर किसी भी टिश्यू में अगर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा गतिविधि के दौरान? तो बच्चों कि जो हमारा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कुछ कोशिकाएं जो होती है वो पैरेंकाइमा कोशिकाएं होती है, जिनसे ये आगे चलकर कैम्बियम बनेगी, यदा बनेगी। तो यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि सहवनीय यदा ही वो यदा होती है जिसकी वजह से मतलब वो जिम्मेदार होती है किसके लिए? द्वितीयक वृद्धि के लिए। तो अब बेसिकली दो पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम दो तरह की रिंग से मिलकर बनी होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है कि जाइलम के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, सहवनीय यथा जो होती है, वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अंतःकुलीय यथा और अंतरकुलीय यथा, अंतः और अंतर, इनसे अंतर हिंदी में तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी समझ में आ रहा होगा आपको कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं हैं वो एक दोनों मतलब अंतर है वो, यानी कि उस वेस्कुलर बंडल के अंदर है, उस सवन पुल के अंदर है, इसका मतलब अंतः यानी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि जाइलम, प्राइमरी जाइलम और या प्रोटोफ्लोएम, और यहां पर ये फ्लोएम से प्रोटोफ्लोएम और मेटा जाइलम या प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम दोनों के मिलकर यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम से मिलकर क्या बनता है? कैम्बियम बनता है, जिसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, अंतःकुलीय एका कहते हैं। जो वृद्धि करेगी कोशिकाएं ये अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। कौन? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करेंगे तो ये कौन बनाएगी? तो ये हमारा जो वेस्कुलर बंडल है जिसमें ये जिन पैरेंकाइमा सेल्स इन एंडोडर्मिस से घिरा हुआ है वेस्कुलर बंडल है,
इसके अंदर जो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? ये सब भी तो सेल्स ही है। ये सब सेल्स क्या कहलाती है? मेडुलरी सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मेडुलरी सेल्स, यानी मज्जारश्मियां। मज्जारश्मियां होती है, इनका काम क्या होता है? ये भी पेरेन्काइमा होती है। तो ये कोशिकाओं में जो कोशिकाएं इन श्रवण गुणों के सामने बढ़ती है, वो कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस सेल्स के रूप में बदलकर आगे चलकर वो क्या बनाती है बच्चों? वो बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहां पर ये जो सेल्स है, इन्होंने प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम, यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की कोशिकाओं ने मिलकर तो क्या बनाया था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाया था। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाता है? ये बनाती है मेडुलरी रेस पेरेन्काइमा सेल्स। मेडुलरी रेस की पेरेन्काइमा सेल्स होती है, वो तो बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाती है? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं होती है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं होती है, वो तो इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम बनाती है। और जो मेडुलरी रेस की जो कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं मेडुलरी रेस की? मेडुलरी रेस की वो कोशिकाएं जो श्रवण गुणों में अंतःप्लीयता के सामने आती है, या इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के सामने जो पड़ती है ना, यहां सामने जो पड़ेगी, वही कोशिकाएं क्या बनाएगी? इंटरवेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। ये कैम्बियम और ये कैम्बियम मिलकर एक कैम्बियम रिंग बना देती है इस तरह से। और इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। तो यानी श्रवणीय एला का निर्माण द्विबीजपत्री पौधों में, जिससे कि द्वितीयक वृद्धि होती है, वो कैसे होती है? कंप्लीट रिंग बन जाती है। और इस रिंग के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम। इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा। इस तरह से पौधों में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए मुख्यतः वेस्कुलर कैम्बियम जिम्मेदार होती है। और वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण दो प्रकार की यदहों से मिलकर होता है, जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बच्चों, जो कि दो मतलब जो मेडुलरी रेस है, दो प्रकार के श्रवण मंडलों के बीच में जो कोशिकाएं हैं, उनसे मिलकर बनती है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसी भी श्रवण कुल के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं होती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं, वो कैम्बियम का निर्माण करती है, जिसे कि हम इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम मिलकर आपका वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, जो आगे चलकर पौधों में बहुत अधिक मात्रा में अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बहुत अधिक मात्रा में बाहर, बहुत कम मात्रा में बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जिससे कि पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है और उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से पौधों में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन कभी-कभी पौधों में इस स्थिति के अनुरूप कार्य न होकर इसकी विपरीत भी कार्य हो जाता है। कभी-कभी जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, वो बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाने लग जाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लग जाती है। दैट इज द एब्नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, असामान्य द्वितीयक वृद्धि। जैसा कि बोगनविलिया में, सोलेनेसी के जो मिर्ची का पौधा होता है उसमें, या बहुत सारे प्लांट्स में इस तरह की बिग्नोनिया में और वेस्कुलर में इस तरह की असामान्यताएं देखने को मिलती है। तो ये सामान्य रूप से होने वाली द्वितीयक वृद्धि होती है और उनमें उस तरह की जो वृद्धि देखने को मिलती है वो असामान्य होती है, इसलिए उसे असामान्य द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं और एब्नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि वेस्कुलर कैम्बियम से कैसे द्वितीयक वृद्धि का निर्माण होता है। इसी की ही पैरेलल हमारी एक और चीज चलती है कि हम जो पेरिडर्म होती है, क्या होती है? पेरिडर्म। ये तो हो गई कैम्बियम की वृद्धि, पौधे में कैम्बियम, लेकिन बाहर की बात से क्या होगा फिर ऐसे में? बाहर भी तो वृद्धि करेगी, तो उसकी वृद्धि के लिए पेरिडर्म होती है। और पेरिडर्म के तीन पार्ट होते हैं, फाइलम, फाइलोजन और फेलोडर्म। सबसे आउटरमोस्ट जो पार्ट है, इसके बाद यानी कि यहाँ सबसे जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी?
फेलोडर्म आएगी, जो कि पौधे की कोशिकाओं का निर्माण करेगी बाहर वाले रीजन का। यहाँ पर फिर इसके बाद बीच वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी, फेलोजन की होगी। सबसे आउटर मोस्ट जिससे बनेगी बार्क, वो क्या होगी, बार्क वाला रीजन जो होगा वो बार्क जो बनेगी वो किससे बनेगी, फेलम से बनेगी। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से पेरिडर्म कहते हैं। और पेरिडर्म की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इनसे ही पौधे में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस के बाहर, कॉर्टेक्स, फेलोजन से जो आपका फेलोडर्म से कॉर्टेक्स वाला रीजन बनेगा, और फेलोजन से कॉर्टेक्स, फेलोडर्म और फेलोजन से कॉर्टेक्स रीजन बनेगा, हाइपोडर्मिस रीजन बनेगा, और फेलम से बार्क वाला रीजन बनेगा, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होने से। इस प्रकार से पेरिडर्म में विभाजन साथ साथ ही साइमल्टेनियसली चलते हैं जब हमारे वेस्कुलर टिश्यू में डिवीजन चल रहे होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन चल रहे होते हैं। इस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि के दौरान संपूर्ण पादप में उसकी उत्तरोत्तर या क्रमिक वृद्धि देखने को मिलती है, और उससे पौधे का एक क्रमिक विकास होता है और पौधे की वृद्धि आगे बढ़ती जाती है। पेरिडर्म और वेस्कुलर कैम्बियम दोनों में डिवीजन होने से या दोनों में वृद्धि होने से पौधे में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस द्वितीयक वृद्धि के माध्यम से ही पौधों में जो आकार बढ़ा, उनका आकार होता है वो इसी के कारण होता है। तो बच्चों आज हमने जाना कि वेस्कुलर कैम्बियम के माध्यम से और पेरिडर्म के माध्यम से कैसे पौधों में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी ग्रोथ के जो अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें कैसे काम करती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।